प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध कारक सर्वनाम, such words that indicate a relation between noun pronoun and possessive words are called relative pronouns. Relative pronoun is the part of connectors and there are three types of connectors. ठीक है, उसके आगे सुनिएगा क्या कह रहा है। अब जो कनेक्टर्स हैं तीन, वो कौन कौन से कनेक्टर्स हैं? एक है कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर एडिंग टू और मोर देन टू सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम किस लिए करते हैं? दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। आगे देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड विद द सेकंड सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेकंड सेंटेंस के साथ आता है। देखो बेटा, अगर दो से ज्यादा सेंटेंस दिए हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेकंड वाले सेंटेंस के साथ हम यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? वी यूज सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट आफ्टर यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया है और उसके बाद कोई सेंटेंस आया है तो याद रखिएगा हम वहां से सब्जेक्ट को हटा देते हैं, विदाउट सब्जेक्ट हम उसका यूज करते हैं। आगे देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे होते कौन कौन से हैं? तो जो होते हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, हु, हुम, विच, हुज, ऑफ, विच, दैट एंड व्हाट। अब आगे देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन का ये मैंने चार्ट बनाया है आपके सामने, इस चार्ट को हमने पढ़ लिया है। देखिए, हु वाले जितने भी हैं, ये हु वाला जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, ग्रीन में लिखा है, ये तो आपके सब्जेक्टिव केस को इंडिकेट करते हैं। जैसे हु सब्जेक्टिव केस को ओनली पर्सन के लिए, विच सब्जेक्टिव केस को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वर्ड्स के लिए यूज करेंगे। हुम का यूज जो मैंने पिंक पेन में लिखे हैं वो ऑब्जेक्टिव केस को इंडिकेट करते हैं। देखिए, हुम ऑब्जेक्टिव केस में पर्सन को, और विच यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स और वर्ड्स के लिए आएगा। अब यहाँ पे जो मैंने ये पेन यूज किया है, देखिए हुज पॉजेसिव केस के लिए आता है, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, इसमें जानवरों को भी हमने शामिल किया है, हुज हम उनके लिए भी लगाएंगे। और यहाँ पे ऑफ विच का अगर आप ध्यान से देखें, ये पोजेशन केस में है, लेकिन ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्लूडिंग एनिमल्स, इसमें अपन ने जानवरों को शामिल नहीं किया है। उसके आगे देखिएगा, हमने डेट का यूज किया है, तो डेट का क्या कॉन्सेप्ट है? डेट इज यूज्ड एज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस एज रिलेटिव प्रोनाउन। वी यूज डेट आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिएगा बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम यूज करेंगे। ऑल द सेम, द ओनली एंड इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखो, ऑल के बाद, द सेम के बाद, द ओनली के बाद, इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हम यूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो आपको मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। वी यूज डेट आफ्टर WH वर्ड। हम यहाँ पे डेट का यूज किसके बात करते हैं? WH वर्ड के बात करते हैं। WH वर्ड का जो सेंटेंस दिया होगा उसके हम बात करेंगे। अगला देखिए, इफ एनिमल, पर्सन एंड नॉन लिविंग थिंग्स एनी टू ऑफ देम आर added with and then we use that as relative pronoun। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, अब what का यूज क्या है? What is used for ideas, behavior, nature, etc which belongs to person or others as relative pronoun। अब what का यूज हम वहां करेंगे जहां विचारों की बात हो रही हो, व्यवहार की बात हो रही हो, नेचर की बात हो रही हो। अब चाहे वो किसी से भी रिलेट करे, चाहे पर्सन से रिलेट करे, किसी अदर चीज से रिलेट करे, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम what का यूज कर लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैंने आपको कहा था कि इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं वो बता देता हूं। तो बेटा आप ध्यान से देख लो, इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से आपको नजर आएंगे, कौन कौन से हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो बेटा जिसके पीछे बडी और बन लगेगा, जिसके पीछे बडी, बन और थिंग लगता है, उन्हीं को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने कह दिया यहां पे एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीथिंग। इसी कंडीशन में कह दिया आपने नोबडी, नोवन, नथिंग। इसी कंडीशन में आपने कह दिया भाई समबडी, समवन, समथिंग। ठीक है भाई, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो